नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से मेरे चैनल पीआरएस टीचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपका ये नया वर्ष 2021 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, आपके लिए नई नई सफलताओं के मार्ग खोल दे और आपने जो कुछ भी सोचा है वो सब कुछ आपको इस वर्ष में मिले। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं। दोस्तों, अब चलते हैं इस वीडियो की ओर। और मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, उस वीडियो में मैं जिस विषय से संबंधित आपको जानकारी कराने जा रही हूँ, दोस्तों, उस जानकारी का आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, यह एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा बचपन से हम सुनते हैं और सच पूछा जाए तो आजीवन इस विषय पर हम चर्चा करते रहते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए और चर्चा का शीर्षक है सत्संगति। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRS Teaching_YT। दोस्तों, एक बात और आप ध्यान से सुने। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित संपूर्ण जानकारी पाने की इच्छा है और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा विषय है उसके संदर्भ में आपको मैं जानकारी कराते हुए एक सबसे ज़रूरी बात बता दूं कि इस पाठ में आपको तव्यत और अनीयर प्रत्यय, ये दो प्रत्यय हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है, किस अर्थ में होता है, इसकी भी विस्तार से मैं आपको जानकारी कराने जा रही हूँ। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे और पाठ को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सत्संगति शब्द का क्या तात्पर्य है। दोस्तों, सत्संगति यह शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला है सत, जिसका अर्थ है अच्छा, और संगति, संगति शब्द का अर्थ होता है साथ या मेल। तो पूरे शब्द का अर्थ होगा अच्छा मेल, अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसका अर्थ होगा अच्छे लोगों का साथ या अच्छे लोगों का मेल। दोस्तों, सत्संगति शब्द और व्यंजन संधि का उदाहरण भी है। अब सत्संगति शब्द का अर्थ बताने के बाद मैं आपको तव्यत और अनीयर, ये जो प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों के संबंध में जानकारी करा दूं। दोस्तों, तव्यत और अनीयर ये दोनों प्रत्यय क्रियाओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं और इन दोनों प्रत्ययों का अर्थ चाहिए होता है। तो चाहिए अर्थ के लिए इन दोनों प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं। दूसरी विशेष बात, जब कभी इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तब उस शब्द का अर्थ योग्य होता है। इन प्रत्ययों के साथ जब कर्ता का प्रयोग होता है तब उस कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों ये तो आपको मैंने अभी प्रत्ययों के संबंध में जानकारी कराई। अब बढ़ाती हूँ मैं पाठ का। अब भावार्थ आपको बताऊंगी। शब्दों में जो विभक्तियां हैं, वचन हैं, उनके संबंध में मैं विस्तार से जानकारी कराती हूँ। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखते रहें। सताम सज्जनानां संगतिः सत्संगतिः कथ्यते। सज्जनाः सदैव सद्विचारयन्ति, सदैव वदन्ति, सदैव कुर्वन्ति। दोस्तों बचपन से हमको यही बताया जाता है कि हम अच्छे लोगों का साथ करें, बुरे लोगों का साथ न करें, क्योंकि जीवन में यदि हम अच्छे लोगों का साथ करेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो हमें अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान होगा, अच्छे मार्गों का ज्ञान होगा, और जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि इन्हीं सद्विचारों के द्वारा, इन्हीं अच्छे लोगों की संगति से ही कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सफलता के चरम उत्कर्ष तक पहुंच पाता है। तो जो बातें हमें बचपन में बताई जाती हैं, और आवश्यकता दोस्तों आजीवन रहती है कि हम अच्छे लोगों का साथ करें, उनके विचारों से लाभान्वित हों और अपने जीवन को सुगम और सरल और सुखद ढंग से व्यतीत करें। तो आइए देखते हैं पाठ में जो बताया गया है कि जो सत्संगति है, अच्छे लोगों की संगति है, वो क्या क्या मनुष्य के लिए करती है। सताम सज्जनानां संगतिः। सताम सज्जनानां, अच्छे लोगों की, सत्य सत्य शब्द का अर्थ है अच्छे, सज्जनानां लोगों की, सज्जनों की, जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनकी संगति, उनका साथ, सत्संगति ही कथ्यते, सत्संगति कहलाती है। सज्जनाः सदैव सद्विचारयन्ति। सज्जनाः, सज्जन, सदैव, सदैव शब्द का अर्थ है हमेशा, सद शब्द का अर्थ है अच्छा, विचारयन्ति विचार करते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो हमेशा अच्छे विचार करते हैं। और सदैव वदन्ति, सत्य ही वदन्ति बोलते हैं। सदैव कुर्वन्ति, और सत्य और या अच्छा ही कुर्वन्ति करते हैं। तेषां संगत्या मानवः सज्जनः भवति। तेषां संगत्या, उनकी संगत्या, संगति में, मानवः मनुष्य, सज्जनः सज्जन, भवति, भवति शब्द का अर्थ होता है। उनकी संगति में मनुष्य सज्जन होता है। यह यादृशः पुरुषः सह वसति सह तादृशः एव भवति। यह शब्द का अर्थ है जो, यादृशः, यादृशः मीन्स जैसे, पुरुषः है पुरुषों के, सह शब्द का अर्थ है साथ, वसति, वसति शब्द का अर्थ है रहता है, सह वह, तादृशः, तादृशः शब्द का अर्थ है वैसा, एव ही, भवति होता है। अर्थात जो व्यक्ति जैसे लोगों के साथ रहता है वह व्यक्ति वैसा ही होता है। अतः सदैव सत्संगति करणीया। अतः इसलिए सदैव हमेशा सत्संगति अच्छे लोगों का साथ करणीया करना चाहिए। दोस्तों देखिए करणीय शब्द में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब आइए देखते हैं जो दूसरा गद्यांश है। सज्जनानां संगत्या मनुष्यः सज्जनः भवति। सज्जनानां, सज्जनों की, संगत्या, संगति से, मनुष्यः
सज्जनः भवति। मनुष्य सज्जन होता है। दुर्जनानां संगत्या सः दुर्जनः भवति। और दुर्जनानां, दुर्जन शब्द का अर्थ है दुष्ट, और दुष्टों की संगत्या, संगति में, सह वह दुष्ट भवति होता है। अगर आप सज्जनों के साथ रहेंगे तो आप सज्जन व्यक्ति बनेंगे, और अगर आप दुष्टों के साथ रहेंगे तो दुष्ट व्यक्ति बनेंगे। यह आशय इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है। संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। संसर्गजा, संसर्ग शब्द का अर्थ है संगति, जा से, संगति से ही दोष गुणाः, दोष और गुण भवन्ति होते हैं। मनुष्य में जो गुणों का और दोषों का विकास होता है वो उसकी संगति से ही होता है। कीटोपि सुमनः संगात देवानां शिरसि स्थानं लभते। लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि एक कीड़ा है, कीट, कीट शब्द का अर्थ होता है कीड़ा। कीटोपि, कीड़ा भी, ये कीटोपि शब्द ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है, और दो शब्द हैं कीट और अपि। कीटो और अपि, इन दोनों शब्दों को जब मिलाएंगे तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ये बीच में जो अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा लिखा हुआ है ये अवग्रह कहलाता है। कीटोपि शब्द का अर्थ है कीड़ा भी। सुमनः संगात, सुमन, सुमन शब्द का अर्थ है फूल, संगात फूल के साथ, फूल के साथ से, देवानां शिरसि, देवताओं के शिरसि, सिर पर, स्थानम, स्थान, लभते, प्राप्त करता है। फूल में अगर कीड़ा भी है तो वो भी फूल के साथ में देवताओं के सिर पर स्थान प्राप्त करता है, यानी वो भी देवताओं के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। लुण्ठकः वाल्मीकिः साधोः संगत्या पूजनीयः महर्षिः वाल्मीकिः अभवत्। लुण्ठकः, लुण्ठकः शब्द का अर्थ है लुटेरा, जो लूटपाट करने वाला। वाल्मीकि, वाल्मीकि लूटपाट करने वाले वाल्मीकि। साधोः संगत्या, सज्जनों की संगति से। पूजनीयः, पूजनीय, पूजनीय शब्द भी दोस्तों अनियर प्रत्यय के संपर्क से बना है। तो जो लुटेरे वाल्मीकि थे वो भी सज्जनों की संगति में पूजनीय महर्षि वाल्मीकि अभवत, अभवत शब्द का अर्थ है हुए। बौद्ध भिक्षुकस्य संगत्या क्रूरः सम्राट अशोकः अहिंसकः दयालुश्च अभवत्। बौद्ध भिक्षुकस्य संगत्या, बौद्ध भिक्षुक की संगति में, एक बौद्ध भिक्षुक के साथ जब सम्राट अशोक को मिला था तभी उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, और उसके हृदय परिवर्तन, कलिंग का उसने युद्ध किया और उसके बाद उसने अहिंसा का रास्ता अपनाया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो उसी पंक्ति को यहाँ पर बताया जा रहा है। बौद्ध भिक्षुकस्य संगत्या, बौद्ध भिक्षु की संगति से क्रूरः, तो बहुत निर्दयी था, सम्राट अशोक, अहिंसकः, अहिंसक, और दयालु अभवत्, और दयावान हुआ। सत्यमेव उक्तम, सत्यमेव सत्य ही, उक्तम
उक्तम, उक्तम शब्द का अर्थ है कहा गया है। क्या कहा गया? एक श्लोक है, चेतः प्रसादयते दिक्षु तनोते कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। दोस्तों यह श्लोक नीति शतक जो भर्तृहरि महाकवि हुए उनकी रचना से लिया गया है। इसमें सत्संगति का महत्व बताते हुए महाकवि भर्तृहरि ने लिखा है कि सत्संगति चेतः प्रसादयत, चेतः, चेत शब्द का अर्थ होता है मन, मन को प्रसादयति प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्ति, दिक्षु, दिक्षु शब्द का अर्थ है दिशाओं में, दिशाओं में, कीर्ति, कीर्ति को, यश को, तनोति फैलाती है। और सत्संगति कथय, कहो, ये कहा जाए, किम न करोति पुंसाम, पुंसाम शब्द का अर्थ है लोगों के लिए, लोगों के लिए सत्संगति क्या क्या नहीं करती है, अर्थात सत्संगति लोगों के लिए बहुत कुछ करती है। सत्संगति वस्तुतः मानवस्य कृते वरदानम अस्ति। सत्संगति वस्तुतः, वस्तुतः शब्द का अर्थ है वास्तव में, मानवस्य कृते, कृते शब्द का अर्थ होता है के लिए, मानव के लिए वरदानम, वरदान अस्ति है। सत्संगति वास्तव में मानव के लिए वरदान है। सज्जनानां संगत्या मनुष्य उन्नतिम विद्याम कीर्तिम च प्राप्नोति। सज्जनानां संगत्या, सज्जनों की संगति में या सज्जनों की संगति से मनुष्य, मनुष्य उन्नति, उत्थान, विद्या और कीर्ति, कीर्ति शब्द का अर्थ है यश, प्राप्नोति प्राप्त करता है। सत्संगत्या, और सत्संगति से यानी अच्छे लोगों की संगति से सह वह शोभनीय भवति। शोभनीय, शोभनीय शब्द का अर्थ है सौंदर्य युक्त, शोभा के योग्य हो जाता है। दुर्जनानां संगत्या सह शोचनीय भवति। और यदि वह दुर्जनों का साथ करता है, दुर्जनानां दुष्टों के संगत्या साथ से सह वह शोचनीय, शोचनीय अर्थात शोक के योग्य, दुख करने के योग्य या चिंता का विषय भवति होता है। सर्वैः सदा सत्संगति करणीया। इसलिए लेखक ने बताया कि सर्वैः सभी को, सदा सदैव, सत्संगति ही सज्जनों की संगति करणीया करना चाहिए। बाल्यकाले विशेषतः संसर्गस्य प्रभावो भवति, सः अग्रे गत्वा परिपक्वः भवति। बाल्यकाले बचपन में विशेषतः, विशेषतः शब्द का अर्थ है विशेष रूप से, संसर्गस्य, संसर्ग निसंगति का प्रभाव, भवति शब्द का अर्थ होता है बचपन में विशेष रूप से संगति का प्रभाव होता है। सह अग्रे गत्वा परिपक्वः भवति, और वह अग्रे, अग्रे शब्द का अर्थ है आगे, अर्थात बड़े होने पर परिपक्व, परिपक्व भवति होता है। बाल्यकालोपि यादृशः बालकैः सह संगति करिष्यति तादृशः एव भविष्यति। बाल्यकालोपि, बाल्यकाल में भी, यादृशः बालकैः, बालकोपि, बालक भी, तो बच्चा है वो भी, यादृशः बालकैः, यादृशः जैसे बालकों के साथ संगति ही,
करिष्यति करेगा, तादृशः एव भविष्यति। वैसा ही भविष्यति शब्द का अर्थ है होगा। एक बच्चा बचपन में जैसे बालकों का साथ करेगा वह वैसा ही होगा। अगर वो अच्छे बच्चों के साथ रहेगा तो अच्छा बनेगा, और अगर वो बुरे बच्चों के साथ रहेगा तो बुरा बनेगा। दोस्तों, इसीलिए बचपन में जब बच्चे अपने विद्यालय में होते हैं तो शिक्षक भी विशेष रूप से उसे ये बात बताते हैं, घर में माता पिता भी इस बात को बार बार बताते हैं कि बेटा अच्छे बच्चों के साथ रहना, अच्छे बच्चों के साथ बैठना। वो इसलिए कि जिससे आप में भी अच्छी आदतें विकसित हों और आप भी आगे चलकर अपने भविष्य में एक अच्छे व्यक्ति बने और समाज में सम्मान को प्राप्त करें। क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति है उसी को सम्मान मिलता है, और जो दुर्जन व्यक्ति है उसको तो अपमान ही मिलता है और वो निंदा का पात्र बनता है। अतः छात्रेण सदा सत्संगति ही कर्तव्या। अतः इसलिए छात्र के द्वारा सदैव सत्संगति कर्तव्या करनी चाहिए। सत्संगति ही कुविद्यार्थिनम अपि सुविद्यार्थिनम करोति। जो सत्संगति है, अच्छे लोगों की संगति है, वो कुविद्यार्थी जो बुरे विद्यार्थी हैं, बुरे विद्यार्थी को भी सुविद्यार्थिनम अच्छा विद्यार्थी करती है। अतः सदा सद्भिः सहवसनीयम्। इसलिए सदैव सद्भिः शब्द का अर्थ है सज्जनों के, सह शब्द का अर्थ है साथ, वसनीयम रहना चाहिए, सद्भिः सह गमनीयम सज्जनों के साथ, गमनीयम शब्द का अर्थ है जाना चाहिए। विद्यार्थी भी सदा सत्संगति ही करणीय। विद्यार्थियों को भी सदैव सत्संगति सज्जनों का साथ करणीय करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको सत्संगति के महत्व के संबंध में विस्तार से जानकारी मिल गई होगी, और उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, शीघ्र ही आपसे फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।